क्या कभी सोचा है कि बड़े बुजुर्गों को ठंड ज्यादा क्यों लगती है, या बच्चे हमेशा इतनी एनर्जी से भरे कैसे रहते हैं? क्या इन सब के पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम गिरीश और उसके गुरु के बीच हुई एक बातचीत के जरिए हमारी परंपराओं में छिपे इसी विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए इस खोज में साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गिरीश की इसी उत्सुकता से। वो कुछ नया, कुछ अनसुना जानना चाहता है और यहीं से हमारी ये यात्रा भी शुरू होती है, ये पता लगाने की कि क्या हमारी रोज की जिंदगी और रीति रिवाजों के पीछे कोई गहरा तर्क है। आचार्य जी ने शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी से ही की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रकृति के 5 मूल तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करते हैं। गिरीश का पहला सवाल बहुत ही आम था, कुछ ऐसा जो हम सब ने अपने घरों में देखा है। आखिर दादा दादी या नाना नानी को हमसे ज्यादा ठंड क्यों लगती है? तो इसका जवाब जुड़ा है अग्नि तत्व से। आचार्य जी ने बड़े ही शांत भाव से समझाया कि उम्र के साथ शरीर की जो अपनी गर्मी पैदा करने की शक्ति है, यानी अग्नि तत्व, वो कम होने लगता है और जाहिर है इसीलिए ठंड ज्यादा महसूस होती है। अच्छा, तो अब एक दूसरा सवाल बिल्कुल इसके उलट। बच्चों में इतनी कमाल की एनर्जी कहाँ से आती है? वो दौड़ते भागते कभी थकते क्यों नहीं? और इसका राज है वायु तत्व। आचार्य जी ने बताया कि करीब 12 साल की उम्र तक बच्चों में वायु तत्व, जो कि गति और ऊर्जा का प्रतीक है, वो सबसे मजबूत होता है। यही उनकी सुपरफास्ट एनर्जी का सीक्रेट है। गिरीश ने फिर एक और सवाल पूछा जो एक बहुत ही आम घरेलू नुस्खे से जुड़ा था कि कभी-कभी किसी को चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, तो बस थोड़ा सा नमक देने से वो ठीक कैसे हो जाता है? आचार्य जी ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा होता है क्योंकि नमक का सीधा संबंध पृथ्वी तत्व से है, जो हमारे शरीर को स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी देता है। नमक खाते ही शरीर में पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाता है और स्थिरता वापस आ जाती है। तो बात सिर्फ रोज की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, अब बातचीत और गहरी होती है और आचार्य जी बताते हैं कि कैसे हमारे त्योहारों और परंपराओं के पीछे भी यही पंचतत्व का विज्ञान काम करता है। गिरीश ने पूछा, जैसे होली का त्योहार हम सब मनाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इस मौसम में खास तौर पर नमकीन पकवान जैसे गुजिया और मटरी खाने का रिवाज क्यों है? देखिए, इसके पीछे भी शरीर के संतुलन का विज्ञान है। आचार्य जी समझाते हैं कि उस मौसम में शरीर में कफ और वायु की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में भारीपन और बेचैनी हो सकती है, और नमकीन चीजें इन बढ़े हुए तत्वों को शांत करने में मदद करती हैं। फिर एक और बड़ी मजेदार परंपरा की बात हुई, सावन का महीना और झूला झूलना। सिर्फ मस्ती नहीं, इसके पीछे भी सेहत का एक गहरा राज है। वो क्या है? सोचिए, झूला झूलने जैसी साधारण सी क्रिया हमारे शरीर में आकाश तत्व को यानी स्पेस को बढ़ाती है। इससे हमारे फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है, हम गहरी सांस ले पाते हैं और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। है ना कमाल की बात? अब गिरीश के मन में एक बड़ा सवाल आया कि ये सारी बातें, ये ज्ञान आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? आचार्य जी ने बताया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लिखा हुआ, साबित किया हुआ ज्ञान है। और इस बात को साबित करने के लिए आचार्य जी गिरीश को एक किताब दिखाते हुए कहते हैं, गिरीश, ये देखो, ये हमारी पंचतत्व चिकित्सा पुस्तक में स्पष्ट लिखा है। मतलब ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है जो किताबों में दर्ज है। अब देखिए, जब गिरीश ने मूल बात पकड़ ली तो उसने कितनी गहरी चीज को जोड़ा। उसने तुरंत संस्थान के लोगों की तरफ इशारा करके पूछा, आचार्य जी, क्या इस लोगों के 5 रंग भी इन्हीं तत्वों को बताते हैं? और आचार्य जी बताते हैं, हाँ बिल्कुल, ये लोगो खुद पंचतत्वों का एक नक्शा है। और यहीं पर गिरीश एक ऐसा सवाल पूछता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये विज्ञान इतना ताकतवर था तो पुराने जमाने में इतने सारे अस्पताल क्यों नहीं होते थे? और आचार्य जी का जवाब आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि फर्क ये था कि पहले ये ज्ञान हर घर में था। लोग अपने शरीर को समझते थे, उसके संकेतों को पहचानते थे और खुद ही संतुलन बना लेते थे। लेकिन आज हम इस ज्ञान से दूर हो गए हैं और अस्पतालों पर निर्भर हो गए हैं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार, उसका सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। आचार्य जी कहते हैं, डॉक्टर सहायक हैं, पर शरीर का असली मालिक
पंचतत्व है जो भीतर मौजूद है। मतलब असली डॉक्टर तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। तो इस ज्ञान को अपनाने का रास्ता क्या है? पहला कदम इन पंच तत्वों के सिद्धांतों को सीखना, फिर अपने शरीर के अनोखे बैलेंस को समझना, इसके बाद इस समझ को अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, इस कीमती ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाना। ये जो दृश्य है जहां आचार्य जी गिरीश को वो किताब सौंप रहे हैं, ये सिर्फ एक किताब देना नहीं है, ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रतीक है। अगर कोई इस ज्ञान को और गहराई से सीखना चाहता है तो संपर्क की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम अपने शरीर के असली मालिक को फिर से पहचानने के लिए तैयार हैं?